हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैमोपीडिया वेयर ब्यूटी मीट्स नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं एक क्वेश्चन को। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माय डीएम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वन ऑफ माय सीनियर, जिन्होंने मुझे बोला कि उनकी ऑयली स्किन है विद लॉट ऑफ पिंपल्स, तो उन्हें क्या यूज करना चाहिए। सो सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्ने होते क्यों हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि एक्ने का रीजन क्या है, यू विल एबल टू फाइंड सोल्यूशन बाय योरसेल्फ। ओके, सो एक्ने यूजुअली हम ऑयली स्किन में ऑब्जर्व करते हैं। ऑलराइट, मेरी ड्राई स्किन है तो मेरे में एक्ने ज्यादा कभी नहीं होते, मुझे होते हैं मीलिया, स्मॉल बम्प्स। ऑलराइट, तो जो एक्ने है वो ऑयली स्किन में होता है। एंड द रीजन फॉर दिस इज देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम। जो नेचुरल ऑयल है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और जब वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है एंड ऑयली स्किन में ऑलरेडी पोर साइज बहुत बड़ा होता है, कंटिन्यूसली डस्ट एंड डेब्रिस का कलेक्शन होने की वजह से सीबम बाहर नहीं आ पाता है। और जब वो बाहर नहीं आता है तो देयर इज अ स्वेल्ड फॉर्म, एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको हम कहते हैं एक्ने। अब एक्ने की भी 4 स्टेजेस होती है: पेप्यूल, पस्ट्यूल, सिस्ट एंड नड्यूल। जो पेप्यूल स्टेज होती है वो एक बहुत नेसेंट स्टेज होती है। वो जो रेड कलर का बम्प होता है जिसमें हमको समझ में आता है कि अब हमें पिंपल होने वाला है, तो दैट इज द नेसेंट स्टेज। ऑलराइट, तो वो सीबम की वजह से होता है कि सीबम बाहर नहीं आ रहा है, देयर इज अ डस्ट कलेक्शन। ऑलराइट, एंड द पस्ट्यूल जो सेकंड स्टेज है वो इसलिए होता है कि देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड प्रोपाइन बैक्टीरिया। प्रोपाइन बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी के साथ फाइट करता है, और जब ये फाइट करता है तो दोनों अपने सेल को डेड करते हैं, जिसकी वजह से होता है पस का फॉर्मेशन। सो पस्ट्यूल में पस फॉर्मेशन हो रहा है, एंड उसी का एडवांस लेवल हो जाता है सिस्ट एंड नोड्यूल, जिसको डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें एक्ने की, जो कि यूजुअली हम लोगों में ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसको हम ट्रीट कर सकते हैं विद राइट स्किन केयर। अगर आपका स्किन केयर बहुत अच्छा है तो आप एक्ने को इजीली घर पर बैठे बैठे ट्रीट कर सकते हो। तो एक राइट स्किन केयर क्या होता है? द राइट स्किन केयर इज CTM। सी मीन क्लेंजिंग। ऑयली स्किन को एक बहुत माइल्ड क्लेंजर यूज करना चाहिए। टोनिंग जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि टोनिंग आपके पीएच बैलेंस को करता है मेंटेन। एंड टोनर में आप यूज कर सकते हो रोज वाटर, क्यूकम्बर वाटर, एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉइस्चराइजर। अगर मैं मॉइस्चराइजर की बात करूं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता है देयर आर 2 काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर इन द मार्केट। फर्स्ट इज क्रीम बेस्ड एंड सेकेंड वन इज जेल बेस्ड। तो जो क्रीम बेस्ड है वो ड्राई स्किन को यूज करना चाहिए, और जो जेल बेस्ड है उन्हें ऑयली स्किन को यूज करना चाहिए। क्योंकि क्रीम बेस्ड जो है वो पोर को क्लॉग कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो एक्ने होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। ऑलराइट, तो एक्ने प्रोन जो स्किन होती है या जो ऑयली स्किन है, उन्हें यूज करना चाहिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, एंड दैट वे यू कैन हैव अ राइट स्किन केयर रिजीम। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन वाज। सो आप नायासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन की एक्ने बहुत सीवियर है तो आप ज्यादा अमाउंट में नायासिनामाइड यूज कर सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि वो भी हेल्प करता है आपका सीबम प्रोडक्शन के कंट्रोल, वो बहुत कंट्रोल करता है कि सीबम ज्यादा बाहर प्रोड्यूस ना हो। तो नायासिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड आर द 2 इंग्रेडिएंट जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी स्किन केयर। ऑलराइट, होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।